तौसिफ उर्फ बादशाह, इसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे खुलासे हुए हैं। सबके मन में एक सवाल था कि चंदन मर्डर केस का मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये पूरी प्लानिंग की। तौसिफ ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। कल तक हर कोई कह रहा था कि तौसिफ की डायरेक्ट बातचीत शेरू से थी, जो कि चंदन का बहुत पुराना दोस्त था। दोनों साथ में मिलकर गैंग चलाते थे, फिर बाद में अलग हो गए। लेकिन जो अब सच्चाई सामने आ रही है वो कुछ और ही कह रही है। शेरू ने डायरेक्ट तौसिफ को कोई सुपारी नहीं दी थी। उन दोनों के बीच में एक शख्स था जो कि हत्याकांड वाले दिन भी साथ था, फरार होने वाले दिन भी साथ था, और उसी ने जो तौसिफ है उससे सुपारी दी थी। कौन है वो शख्स, इस वीडियो में जानेंगे। और कैसे ये पूरी प्लानिंग रची गई, क्यों 3 लोग अलग जगह चले गए, क्यों तौसिफ जो है निशु खान के साथ चला गया, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पारस हॉस्पिटल का कांड हर किसी ने देखा, सीसीटीवी फुटेज हर किसी ने देखा, जिसके बाद पुलिस के ऊपर सवाल लोगों ने खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो ये पता नहीं था कि अंदर है कौन शख्स, लेकिन जब उसके बारे में सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये जो चंदन है ये खुद ही पुराना गैंगस्टर है और बहुत ही फेमस गैंगस्टर है। चंदन जब अपना रसूख रखता था और बाहर उसकी बहुत ज़्यादा जब पकड़ थी तो उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम था शेरू। अब शेरू और चंदन में कुछ अनबन हो गई और दोनों में बनना बंद हो गया। कहा जा रहा था कि इसकी जड़ एक लड़की है और बहुत सारी चीज़ें थी। अब दोनों के अंदर दुश्मनी तो थी, दोनों एक दूसरे को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बीच जो चंदन है वो पैरोल पे आता है और उसको अपना इलाज कराना था। उस इलाज के लिए वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब एडमिट होता है तो एडमिट होने से 3 दिन पहले चंदन की हत्या की प्लानिंग हो रही थी, और चंदन की हत्या की प्लानिंग का जो मुख्य किरदार था वो था शेरू। शेरू चाहता था कि चंदन की हत्या हो जाए, लेकिन शेरू ने क्या वो पहला शख्स जो अंदर घुस रहा गोली मार रहा है तौसिफ, उसे डायरेक्ट सुपारी दी थी या कोई और था? तो अब इसका जवाब खुद तौसिफ ने दिया है पुलिस कस्टडी में। तौसिफ उर्फ बादशाह ने बताया कि मैं कभी शेरू से नहीं मिला, मैं मिला बलवंत से। आप ये जो तीसरे नंबर पे देख रहे हैं वाइट कैप वाला जो शख्स है और जो बंदूक लहराते हुए जा रहा है सीसीटीवी में, इसका नाम है बलवंत। बलवंत शेरू का खास था और बलवंत ही तौसिफ और बादशाह से जेल में मिला था। इन दोनों की दोस्ती होती है जेल में, और शेरू कहता है बलवंत से कि तू अपना एक ग्रुप बना और एक कोई दमदार लड़का देख, नया चेहरा देख जो हमारे लिए काम करे, क्योंकि चंदन मिश्रा का नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग डर जाएंगे, कोई बंदूक उठाने को तैयार नहीं होगा। बलवंत एक ऐसे ही शख्स के तलाश में था। वो जेल में हर किसी से बात करता था, हर किसी के पास जाता था, हर किसी से मिलता था। उसने बहुत सारे शूटरों से बात की, लेकिन उसे लगा कोई इतना दमखम वाला नहीं है, इतना डेयरिंग वाला नहीं है। जब उसकी दोस्ती बादशाह से हुई तो उसमें कहीं ना कहीं उसे लगा कि ये शख्स है आगे बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है और ये अपना नाम करने के लिए किसी की भी हत्या कर देगा, इसको किसी का डर नहीं। अब बलवंत को लगा बात सही है और बंदे में दम है, मैं इसको अपना दोस्त बनाता हूँ। बलवंत ने उसे अपना दोस्त बना लिया और जेल से ही शुरू हो गई प्लानिंग। बलवंत ने जेल से निकलते ही इससे बादशाह से दोस्ती जारी रखी और दोनों मिलते जुलते रहे। फिर बलवंत ने एक दिन बादशाह से कहा कि तेरे लिए काम आया है और खुद शेरू भाई ने तुम्हारे लिए काम भेजा है और उन्हें पता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बादशाह ने बिना सोचे समझे पहले ही कह दिया चंदन मिश्रा को मारना है, जो बात निकल कर सामने आ रही है। और उन्होंने कहा, बलवंत ने कहा हाँ। उसके लिए 5 लाख रुपए जो बलवंत है उसने इसे कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, टोटल 10 लाख की सुपारी होगी, 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख बाकी लोग में बांट देंगे, लेकिन पूरी प्लानिंग तुम करोगे। तौसिफ रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं हत्या करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन देखिए तौसिफ अभी तक मिला नहीं है शेरू से, शेरू जेल में बंद है। तौसिफ रेडी हो जाता है। अब तौसिफ को अपने साथ कुछ लोग चाहिए थे। वो बोला कि अकेले तो करने नहीं जाऊंगा, मुझे भी बैकअप चाहिए, क्या पता उसके लोग हों, आसपास जन हो। बलवंत 10 पिस्तल लेके आता है और वो अपने साथ लाता है रवि रंजन और अभिषेक को। रवि रंजन और अभिषेक ये दोनों आते हैं बलवंत के साथ। जो देखिए बलवंत के साथ 2 लोग बाइक पे भागते वो रवि रंजन और अभिषेक ही थे। अब बलवंत के पास ही गन्स थे, 10 बंदूक दिए, 10 में से 2-2 इन लोग ने अपने पास रख लिया और बहुत सारा
बहुत सारी गोलियां भी रख ली। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब प्लान करना था, किसी के घर पे बैठना था। अब निशु जो था वो दमदार आदमी था, निशु की पकड़ अच्छी थी, निशु शेरू को भी जानता था और निशु तौसीफ को भी जानता था, बलवंत को भी जानता था। इनडायरेक्टली वो सबसे कनेक्टेड था और उसे कहा जा रहा था ये ऐसा मिडमैन है जो भगाने से लेके पुलिस में अगर आप चले भी जाओगे तो वकील कराने से लेके जेल में बंद हो जाओगे तो जेल में आपको सुविधा पहुंचाने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए निशु खान आपकी मदद करने वाला था। और निशु खान का प्लान ये था कि जैसे ही मर्डर करके आएगा तौसीफ, तो तौसीफ को लेके मैं भाग जाऊंगा और उसे बांग्लादेश भगा दूंगा। बांग्लादेश में भी जो निशु है उसकी दोस्ती थी कई गैंगस्टर से। अब फिर निशु के घर पे 3 दिन पहले पूरी प्लानिंग होती है, कैसे मारना है, क्या करना है। डॉक्टर से जानकारी ले ली जाती है स्टाफ से कि ये किस एक इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, इनपुट जो कि एक डॉक्टर देता है कि कौन से कमरे में एडमिट है, कहाँ है। अब उनको हॉस्पिटल लेके जाता है अभिषेक, जो देखिए बाइक पे बैठा है ये लड़का हेलमेट पहन के, ये जो तीनों जब भाग रहे थे, तो ये अभिषेक है। ये अभिषेक लेके जाता है जिसके साथ बैठते हैं रवि रंजन और हर्ष, और तौसीफ के साथ जो बैठता है उसका नाम है, मैं 1 मिनट उसका नाम बताता हूँ मैं अभी, सूरज भान। तो ये जो सूरज भान है वो तौसीफ के साथ बैठता है और ये लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इनके साथ एक और बंदा भी होता है। अभिषेक जो है वो नीचे ही रुक जाता है, बाकी सब ऊपर जाते हैं। और पहली गोली जो है वो जो है ये तौसीफ चलाता है। उसके बाद बलवंत है, बलवंत पूरी 10 फायरिंग करता है, मतलब 10 गोलियां मारता है बलवंत, क्योंकि बलवंत की ही शेरू से डायरेक्ट थी और बलवंत ही चाहता था कि चंदन मिश्रा की हत्या हो और उसके लिए वो तौसीफ को आगे करता है। अब गोली मारने के बाद ये सब लोग फरार होते हैं, तो जो बलवंत, रवि रंजन और उसके साथ अभिषेक, ये तीनों अलग भाग जाते हैं। और ये लोग अलग भाग जाते हैं। तौसीफ जो है उसको निशु बोलता है ये तू मेरे साथ भागेगा, क्योंकि तौसीफ, निशु नहीं चाहता था कि तौसीफ पहले पकड़ाए, वो चाहता था कि पहले ये लोग पकड़ा जाए, तौसीफ पहले ना पकड़ाए, तौसीफ को मैं बाहर रखूँ और तौसीफ का नाम बड़ा हो जाए। एक बार वो बांग्लादेश निकल गया तो उसके नाम पे फिर यहाँ मैं रंगदारी करूँगा, यहाँ उसके नाम पर बैठ के मैं अपना सिक्का जमाऊँगा। तो फिर सब एक साथ भागते, तो सब लोग एक साथ हैं लेकिन सब अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। तो पहले जो आपको पता होगा पुरलिया जेल जो है उसी में शेरू बनता है और वहीं बलवंत सिंह से उसकी बातचीत होती है। 5 लाख रुपए तो दे दिया, अब हो गया सब कुछ। अब यहाँ से भागने के बाद एक गलती कर देते हैं जो इसके जो घर वाले हैं तौफीक के, वो तौफीक से बात कर रहे थे। तो तौफीक ने कहा था कि निशु भाई मेरे साथ है, आप टेंशन मत लो। निशु को उसके घर वाले जानते थे और यही बात पुलिस जब पूछताछ करती तो तौसीफ के घर वाले ये बात पुलिस को बता देते। पुलिस निशु का नंबर ट्रेस करती है, तो लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग जो आती है वो निशु की गर्लफ्रेंड का आता है। निशु की गर्लफ्रेंड से निशु ने बात की थी। निशु की गर्लफ्रेंड का CDR निकाला जाता है और उसका नंबर जो है ट्रेसिंग पे डाल दिया जाता है। जब उसका नंबर ट्रेसिंग पे डाला जाता है तो पता चलता है एक दूसरे नंबर से उनको कॉल जा रही है, वो नंबर भी निशु ही चला रहा था। फिर पुलिस यही ट्रेस करते तक उन तक पहुँचती है और फिर बाद में तौसीफ की गिरफ्तारी हो जाती है, निशु की गिरफ्तारी हो जाती है। जब तीसू नौसिफ इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, बचता है अभिषेक और इन लोग। इनके पास एक नंबर था, जो नंबर किसी के पास भी नहीं था, वो नंबर तौसीफ के पास भी था। वो नंबर तौसीफ ने पुलिस को दिया। पुलिस ने उसी के लास्ट कॉल के आधार पे उन लोगों की भी निशानदेही की, उन लोग की लास्ट लोकेशन निकाली और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में 2 से 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिसमें सूरज भान है, नीलेश है और एक और शख्स है जो बताया जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं लीड्स देने में उसका अहम रोल रहा है। लेकिन जो ये बलवंत, अभिषेक, रवि रंजन और तौसीफ, ये लोग तो मुख्य आरोपी थे। सूरज भान भी बचा है। अब इसमें 2 लोग और थे, हर्ष और भीम। हर्ष और भीम ये सब निशु के राइट हैंड थे और निशु के पीठ में गोली लगी थी 2023 में, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से गोलीबारी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो जिसमें उसके रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, जिसके बाद वो अपना काम खुद नहीं कर पाता था। तो उसने अपने लिए 2 हेल्पर रखे थे। वो 2 हेल्पर ने ही इन्हें भगाने की पूरी हेल्प की थी। उन्होंने ही गेस्ट हाउस अपने नाम पे बुक करवाया था तौसीफ के लिए। उसी गेस्ट हाउस में तौसीफ रुका था, वहाँ से फिर वो फरार होने की प्लान कर रहा था। अब कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश भागना चाहता था, बांग्लादेश में बैठ के वो अपना गैंग चलाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने उससे पहले उसे पकड़ लिया और अब वो सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने बाकी सब आरोपियों को जेल में भेज दिया। बलवंत और सिर्फ तौसीफ से पूछताछ जारी है। STF 3 दिन की पूछताछ करेगी और पुलिस भी पूछताछ कर ही रही है। तो इस पूछताछ में और क्या क्या चीज़ निकल कर सामने आएंगी वो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन
पूरी प्लानिंग जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो बलवंत की थी। अगर बलवंत नहीं होता तो ना तौसीफ शेरू से मिल पाता, ना सुपारी तौसीफ तक पहुंच पाती। तो बलवंत ही वो मुख्य आरोपी था जिसने ये सब कुछ प्लानिंग की बाहर बैठ के। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।